डॉक्टर रिजवान यहाँ पे नज़र आ रहे थे, मैं खाली चले गए हैं, थैंक यू। आखिरी स्लाइड की वजह से मुझे पता चला था, आपने स्केड्यूल में पढ़ा होगा कि मेरा सेकंड लास्ट लेक्चर था। आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे लग रहा था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, लेकिन मैडम ने स्लाइड सेकंड लास्ट देने के बाद जो है ना वो थोड़ा सा वो ब्रेकिंग द आइस कर दिया। लेकिन आई विल ट्राई टू कन्विंस, जिस डॉक्टर फौजी ने कहा था जस्ट 1 to 2 ट्रायल्स, आई विल ट्राई टू कन्विंस यू वाई इंसुलिन्स। लेकिन सिर्फ इंसुलिन्स के अलावा सिर्फ आई विल बी फोकसिंग और आईडेक एस्पार्ट ओनली, बिकॉज मेरा टॉपिक सिर्फ यही है। तो वाई यू चूज़ दिस मेडिसिन। नंबर 1, जिस तरह उन्होंने कहा था प्रोफेसर शाहिद ने कि एक ऐसी दवाई होनी चाहिए जो आसान हो नॉर्मली, तो कॉम्प्लिकेटेड अगर दवाई देंगे तो मोस्ट लाइकली कंप्लाइंस ख़त्म हो जाएगी, और दैट इज़ द फैक्टर फॉर आईडेक एस्पार्ट। इस जब इंजेक्शन आया था तो इसके अंदर नंबर 1 और फर्स्ट और फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि टाइम। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, खाने से पहले देनी होती है, बिगेस्ट मील ऑफ द डे, बट यू कैन फ्लेक्स योर टाइम। ये पहला वाई आईडेक एस्पार्ट की तरफ आप जाएंगे, दिस वाज द फर्स्ट एस्पेक्ट। डिपेंडिंग अपॉन योर स्केड्यूल आप देख लें 7 days a week, इफ़ यू हैव अ फ्लाइट टू कैच, इफ़ यू हैव रमदान, इफ़ यू हैव टू मिस द मील, अगर आपकी मीटिंग है तो आप इसकी टाइम चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर अदर इंसुलिन्स, अगर आप बेजल के अलावा इंसुलिन्स पे हैं तो। नेक्स्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है द शोल्डर इफेक्ट। शोल्डर इफेक्ट के बारे में सिर्फ 1 मिनट लूँगा। अगर आप प्री मिक्सेस की बात करें जो बहुत कन्वेंशनली हैं और दे डेफिनेटली डू वर्क इन दिस एरा, शोल्डर इफेक्ट ये होता है जब आप प्री मिक्सेस देते हैं तो उसका जो रेगुलर कंपोनेंट है दैट एक्चुअली कंबाइंस विद द प्रोटीमिनेटेड कंपोनेंट ऑफ इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, एंड दैट विल इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ दैट रेगुलर इंसुलिन, लीडिंग टू हाइपोग्लाइसीमिया। प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हम कहते हैं बच्चों से कि 4 से 6 घंटे काम करती है कन्वेंशनल और 2 से 4, तो प्रोटीमिनेटेड इंसुलिन के से मिलने के बाद देयर इज़ अ मोर चांसेस ऑफ बिकमिंग हाइपोग्लाइसेमिक। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा है कि जो पेशेंट्स को मुनरिफ कर देता है उस इंसुलिन से। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट हुई है। और आईडेक और फिजियोलॉजिकली इस तरह एक स्लाइड बड़ी अच्छी थी प्रोफेसर शाहिद की कि फिजियोलॉजिकल, और मैडम ने भी GLP-1 के बारे में कहा था कि द ड्रग दैट शुड मिमिक द फिजियोलॉजी विल बी देयर टू सस्टेन। और ये जो आपने ये शोल्डर इफेक्ट जो आ रहा है ग्रीन वाला, सॉरी इसमें ग्रीन वाला आ रहा है, दिस एक्चुअली इनेबल्स यू टू हैव अ मोर हाइपोग्लाइसीमिया जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए। और अगर आप इसको इसके साथ करेंगे तो लाल वाला यू कैन कंसंट्रेट ऑन दिस को फॉर्मुलेशन एक्चुअली मिमिक्स द फिजियोलॉजी बाय निगेटिंग द शोल्डरिंग इफेक्ट, इट विल मिनिमाइज द हाइपोग्लाइसीमिया, जो कि डेटा के साथ भी सपोर्ट होगा आगे। एंड नेक्स्ट, वाई आईडेक एस्पार्ट हेड टू हेड ट्रायल्स विद अदर सपोजिटली बेजल इंसुलिन्स। अगर आप देखें जो फ्लैट time action profile which actually causes effective blood glucose control, twice the longer half-life as compared to Aiglar's Youth 100, which actually has a true basal insulin, 4 times lower variability जिसकी वजह से हाइपो और हाइपर के एपिसोड्स कम होंगे, एंड लास्टली इट हैज़ अ 42 आवर ट्रू, जो ये मैं डेग्लूटेक के बारे में बात कर रहा हूँ, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। तो दैट वाज द मेन एस्पेक्ट व्हाई यू चूज। The last and most important reason to go for IDEC Aspart or replacing your conventional premixes is the age of escalation, and it is true for Ramadan as well. Multiple ये conventionally जो मैं पढ़ाया गया था, everybody can relate to it, जो मेरी उम्र के लोग हैं, oral hypoglycemics, then add 1 basal, 1 bolus, 2 bolus, 3 bolus, 2-step approach. एंड एक्चुअली ये वाले अगर आप फॉलो करेंगे यू विल लूज अप्रॉक्सीमेटली 19, डेटा सजेस्ट मोर देन 19% ऑफ पीपल विल एक्चुअली डोंट एडहेयर टू योर कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट, एंड दैट इज द रीजंस व्हाई यू शुड ऑप्ट फॉर दिस आईडेक एस्पार्ट। एंड दिस इज़ अ न्यू थिंग। HbA1c के बारे में बात हुई है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो न्यू है, जो मोस्ट लाइकली कभी ना कभी इन वोक पाकिस्तान में भी आ जाएगी, द ओनली बैरियर इज़ कॉस्ट। लेकिन इस कॉस्ट को भी निगेट करने के लिए एक स्टडी जापान ने निकाल दी, उसकी 1 मिनट लूँगा। HbA1c से TIR की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं, और इससे बेहतर आपको कोई नहीं बता पाएगा जो डॉक्टर फौजिया मोइन इस बारे में इनलाइटन कर सकती हैं, इसलिए कि ये इनका फोटे है। टाइम इन रेंज आपको पता ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम 16 से 17 घंटे अगर आप पूरे दिन के अंदर 70 to 180 मिलीग्राम ऑफ ब्लड शुगर पे रहें इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, देन यू कैन अचीव एंड यू कैन निगेट ऑल द कॉम्प्लिकेशंस जो कि अभी डॉक्टर प्रोफेसर खदीजा ने आपको बताई हैं, जो एक स्लाइड आगे भी है। बिकॉज HbA1c उस वक्त नहीं इम्प्लीमेंट होती
जब HB का प्रॉब्लम होता है किसी भी फॉर्म में, एनीमिया हो, प्रेगनेंसी हो, हाई टर्नओवर हो, इरिथ्रोपोइटिन पे हो, CKD हो, उस पर HbA1c विल नॉट गिव यू द ट्रू डिपिक्शन। तो ये आप जहन में ज़रूर रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये सबसे अच्छी स्लाइड है, सिर्फ 1 मिनट लूँगा। ये 3 सिनेरियोज हैं, तीनों का HbA1c एक ही है और तीनों का आइडियल शुगर कंट्रोल तीनों में से एक का है सिर्फ। ये बीच वाला जो डार्क ब्लू वाला ये है टाइम इन रेंज, पहले का 18% सिर्फ नॉर्म पूरे दिन में था, 63% और 100% इसके अंदर, उस तीनों का HbA1c 7 है। तो दैट वाज द मेन बैरियर ऑफ HbA1c अलोन, कि जो एक प्रॉब्लम होती है कि जो एवरेज, अगर आप मैथ्स का आपको आइडिया होगा कि 1 + 99 डिवाइड बाई 2 भी 50 होता है और 49 + 51 डिवाइड बाई 2 भी 50 होता है, तो हमें तो 49 + 51 चाहिए होता है। तो HbA1c इज़ एक्चुअली एन एवरेज ऑफ 90 days। TIR गिव्स यू द डे टू डे पिक्चर, और वो ट्रूली ट्रांसलेट होता है विद दीज कॉम्प्लिकेशन, जिस तरह प्रोफेसर खतीजा ने भी कहा था। यू एक्चुअली हैव मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ नाउ, रेटिनोपैथी नेगेट्स, अगर लेस देन 10% टाइम इन रेंज से आप मोर देन 70 पे लेकर आएंगे तो 58 से 5% हो जाएगी। सेम इज़ ट्रू विद माइक्रोअल्बुमिनूरिया, जो ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर है, 27 to 3%। These are the 2 small studies जिसके डिस्कस करेंगे, they will call it a day because the last slide है। ये माइडेक्स पार्ट है, ये हाई डिराइव टाइम इन रेंज है, जो कि मोस्ट लाइकली हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रू टाइम इन रेंज नहीं है, ये आप खुद निकाल सकते हैं, बिकॉज अगर पेशेंट के पास कॉस्ट नहीं है, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर है, CGM हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप मैनुअली टाइम इन रेंज का एक और ऑल्टरनेटिव सरोगेट निकाल सकते हैं, विच इज़ डिराइव टाइम इन रेंज। और उसकी स्टडी है वो इस तरह निकालते हैं कि आप ये 9 पॉइंट SMG पर डे आप लें, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप रोज़ नहीं ले रहे, 4 से 6 हफ्ते डिपेंडिंग अपॉन योर एज एंड योर क्लिनिकल एक्यूमेंट आप उसके लें। नंबर ऑफ टाइम इन रेंज फिंगर रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी वैल्यूज़ वही होंगी। मोर देन 75% अगर आप अचीव करेंगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज CGM। तो ये एक अच्छी स्टडी है जो कि नई चीज़ थी, मैंने कहा था एक चीज़ ही है जो कि टेक होम मैसेज हो सके, ड्राइव टाइम इन रेंज हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने सेटअप के अंदर। और ये बूस्ट स्टडी के अंदर इसने जो कंपेयर किया था IDAG-ASP को IGLAR 100 के साथ, जो दोनों अवेलेबल हैं लकीली पाकिस्तान के अंदर, और इसके रिजल्ट सर ये रहे थे। डिराइव टाइम इन रेंज वर मोर सुपीरियर एंड IDAG-ASP इन एवरी एस्पेक्ट। इसने 0, 12, 16 और 26 वीक्स पे इन्होंने किया था, एक ही दिन के अंदर 9 दफ़ा शुगर चेक की थी, 1, 2, 3, 4 दफ़ा। और आप देख रहे हैं कि यू कैन कंसंट्रेट ऑन ब्लू बार्स इन एवरी एस्पेक्ट। जो स्टैंड आउट करता है वो IGLAR-ASP कर रहा है, और ड्राइव टाइम इन रेंज हैज़ अ सुपीरियर एफिकेसी इन टर्म्स ऑफ Ryzodec। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड। इंसुलिन एक्सपीरियंस पेशेंट्स के अंदर ये ट्रू डिपिक्शन है, इसलिए इसके अंदर जो दूसरा ग्रुप है वो ग्लार्जीन के साथ एस्पार्ट उसने दिया हुआ है, और आप ये एतराज़ कर सकते थे पिछली वाली स्टडी के अंदर कि एक के अंदर IDAG-ASP है और एक में सिर्फ U100 है, उसमें बोलस नहीं है, तो उसमें ऑब्वियसली फ़ायदा थोड़ा सा उसके रिजल्ट्स थोड़े से डिफरेंट होंगे बिकॉज उसमें इंसुलिन ज़्यादा है। तो ये वाली स्टडी मोर और लेस मिरर इमेज है दोनों की, उसमें एक एडिशनल इंसुलिन है बिकॉज ग्लार्जीन एस्पार्ट के साथ आते नहीं है, तो वो अलहदा इंसुलिन का एक इंजेक्शन हुआ है। तो इसके रिजल्ट्स अगर आप देखें, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो पाकिस्तान में बहुत रेलिवेंट है, आप एग्री करेंगे। मल्टीपल एंड कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट फॉर बेजल ASP 1, 2 एंड थ्राइस, और एज कम्पेयर टू इट अगर आप Ryzodec के ऊपर होते हैं तो आप सिर्फ 2 स्टेप अप्रोच है। यू स्टार्ट ऑफ विद once a day एंड यू कैन गो टू twice a day एंड नेवर बियॉन्ड twice a day। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डोंट गिव इट thrice a day। सिर्फ twice a day, वो भी बहुत कम एस्पेक्ट्स होते हैं जो किया जा सकता है। दिस वाज द रिजल्ट्स, वही 4 चीज़ें, HbA1c, टोटल इंसुलिन इंजेक्शंस की डोज, हाइपो एंड नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया, ऑल द 4 इंडिकेटर्स वर इन सपोर्ट ऑफ IDAG-ASP। एंड एज प्रोमिस्ड, आतिफ लास्ट स्लाइड, सिमिलर ग्लाइसेमिक कंट्रोल ऑफ बोथ इंजेक्शंस, फास्टिंग एंड पोस्ट पेंडल ग्लूकोज IDAG-ASP के साथ बहुत अच्छी कंट्रोल होती है, और ये रेलिवेंट है। एग्जैक्टली 30 डेज़ रह गए मोस्ट लाइकली, या 29 डेज़। रमज़ान की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि फोरम नहीं था हमने ऐड नहीं की, लेकिन रमज़ान में टोटली सेफ़ है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप लोग नॉर्मल कन्वेंशनल मिक्स स्टार्ट्स मल्टीपल टाइम
यूज़ भी कर रहे हैं और हार्डली आपको, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया अगर आपको उस पर एक्सपीरियंस नहीं होता तब तो ठीक है, लेकिन अगर होता है तो दिस इज़ द गो टू स्विच। और वो आइडियली आज कहीं नहीं होगा पहला रमज़ान में या 29 अपने शबान को कर दिए। यू हैव टू स्विच इट राइट नाउ। एंड थैंक यू।